नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आप ही के अपने यूट्यूब चैनल इन्वेस्टमेंट एंड लोन एडवाइस बाय सुमित नैन में। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे लोन के बारे में जो पिछले कुछ समय से बहुत ज़्यादा फोकस में है। चाहे वो एनडीएफसी कंपनी हो या फिर गवर्नमेंट और निजी क्षेत्र के बैंक हो, जिसका मेन कारण है कि लोन ये एक सिक्योर लोन होता है, क्योंकि बैंक को खतरा बहुत कम होता है कस्टमर के एनपीए होने का। जी हाँ, हम बात करने वाले हैं गोल्ड लोन के बारे में। जैसा कि नाम से ही पता लग रहा है, गोल्ड लोन अर्थात सोने पर लोन। सबसे पहले जान लेते हैं क्या क्या डॉक्यूमेंट हमें चाहिए गोल्ड लोन के लिए। ये बिल्कुल सिंपल है। सबसे पहले हमें चाहिए केवाईसी। केवाईसी में आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर कार्ड, डीएल, पासपोर्ट। इनमें से कोई भी दो आईडी अगर आपके पास है तो आप किसी भी बैंक या किसी भी फाइनेंशियल कंपनी से जो गोल्ड लोन प्रोवाइड कर रही हैं, वहाँ से आप इजीली गोल्ड लोन ले सकते हैं। हम बात कर लेते हैं इसकी फंडिंग प्रोसेस की, कि कैसे अगर मान लीजिए किसी कस्टमर के पास या आपके पास 1 तोला है यानी कि 10 ग्राम है, तो आपको बैंक किस हिसाब से गोल्ड लोन प्रो गोल्ड लोन प्रोवाइड करेगा। बैंक क्या करता है, गोल्ड के ऊपर 18 से लेके 22 कैरेट तक की जो भी ज्वेलरी होती है उसके ऊपर आपको लोन प्रोवाइड करता है। मान ले आपके पास 10 ग्राम गोल्ड है और उसका कैरेट है जो वो 22 कैरेट का हॉलमार्क का गोल्ड है आपका, और मार्केट में 22 कैरेट गोल्ड की कीमत चल रही है 45,000। उसके हिसाब से जो आपकी वैल्यू बनेगी, उस वैल्यू का 45,000 का 70 से लेके कुछ बैंक 85% तक आपको फंडिंग देते हैं, जिसको मोटा मोटा मान सकते हैं 30,000 से लेके ये 37 या 38,000 तक फंडिंग बैठेगी आपकी। तो इसी प्रकार 18 से लेके 22 कैरेट तक की जो भी करंट वैल्यू मार्केट में होगी, उसके हिसाब से आपके गोल्ड की एक वैल्यू निकाली जाएगी, जो किसी भी कंडीशन में 70% से लेके 85% फंडिंग होगी आपको वही प्रोवाइड करी जाएगी। तो वो वैल्यू आपको लोन अमाउंट के रूप में मिलेगी। तो चलिए बात कर लेते हैं एज ए कस्टमर आपको क्या क्या फ़ायदा है गोल्ड लोन का। इसका सबसे ज़्यादा बेनिफिट क्या है कि ये इजी टू गेट है, आप इसको आसानी से ले सकते हैं। दूसरा इसका मेन फ़ायदा है टाइम सेविंग। इसकी प्रोसेस जो होती है मैक्सिमम 1 घंटे की होती है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, यहाँ वहाँ भागना नहीं पड़ता है। आसानी से आप कहीं भी बैंक में या किसी भी कंपनी में जाके लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो। जो इसका तीसरा सबसे बड़ा फ़ायदा है, इसमें पेपर वर्क बहुत कम होता है। पेपर वर्क कम होगा, टाइम सेविंग होगी, जल्दी से लोन मिलेगा। इसका जो चौथा सबसे बड़ा फ़ायदा है वो है लोन की अवधि। आप अपने हिसाब से लोन की अवधि ले सकते हो, इसमें कितने टेन्योर के लिए आपको लोन चाहिए आप अपने अकॉर्डिंग लोन ले सकते हो। जैसे मान लो कि कोई किसान है, वो आपकी पेमेंट जैसे साल में 2 बार आती है 6-6 महीने में, तो आप 6 महीने की अवधि के लिए लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। या फिर आप पूरे साल के लिए लोन ले सकते हैं, जिसमें आपको ब्याज साल के एंड में देना पड़ेगा। उसी प्रकार अगर कोई व्यक्ति सैलरी पर्सन है या कोई बिजनेस कर रहा है जिसकी मंथली इनकम जनरेट होती है, तो वो इसको मंथली हिसाब से भी ले सकता है। उसमें कुछ बैंक क्या करते हैं, मंथली ब्याज ले लेते हैं कस्टमर से। इससे बोझ नहीं पड़ता है कस्टमर के ऊपर, वो आराम से अपनी पेमेंट जमा करवा सकता है। अब बात कर लेते हैं खर्च की, कस्टमर को क्या क्या खर्च आता है इसके ऊपर। सबसे पहले जो वैल्यू लगती है, जो ज्वेलर इसकी वैल्यू लगाता है, वो कुछ केस में कुछ बैंक क्या करते हैं, कस्टमर से डायरेक्ट 500 रुपये चार्ज कर लेते हैं, जो वैल्यू लगवाने के लिए ज्वेलर को दे दिए जाते हैं। जबकि कुछ बैंकों में क्या होता है, ये अमाउंट इसके साथ 18% जीएसटी ऐड करके कस्टमर के लोन से ही रिकवर कर ली जाती है। मतलब कस्टमर को कैश में कुछ भी नहीं देना होता। और जो कुछ बैंकों में क्या सिस्टम है कि वो अपने पास से ही वैल्यू लगा देते हैं, तो कस्टमर को वैल्यूएशन फीस के रूप में कुछ नहीं देना होता है। दूसरा इस पे जो सब खर्चा आता है वो खर्चा आता है प्रोसेसिंग फ़ीस का।
जब भी आप कहीं पर भी लोन के लिए अप्लाई करते हो तो आपसे पीएफ लिया जाता है। सेम यही डॉक्यूमेंटेशन चार्ज होता है वो कस्टमर से लिया जाता है। इसमें वो लोन अमाउंट का कुछ पीएफ लगाया जाता है। जितनी भी आपकी लोन अमाउंट है उसके हिसाब से आपसे एक निश्चित अमाउंट आपके खाते में से डिडक्ट कर ली जाती है। अब बात आती है सबसे मेन पॉइंट जो होता है ब्याज, आरओआई, रेट ऑफ इंटरेस्ट। वो हर बैंक का अलग अलग होता है। अब उसके लिए आपको मार्केट में देखना पड़ेगा कि कौन सा बैंक या कौन सी कंपनी आपको अच्छा रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रहा है। आपको करना क्या है, आपको सबसे पहले ये जानना है कि मार्केट में मुझे क्या क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट पे गोल्ड लोन प्राप्त हो रहा है। उस अकॉर्डिंग जो भी आपको सुटेबल लगे आपको वहाँ से लोन के लिए अप्लाई करना है। एक उदाहरण के रूप में मैं आपको समझा देता हूँ। कुछ लोग क्या करते हैं, बैंक में जाते हैं और बैंक में जाके बात करते हैं कि उनको ये लोन चाहिए या वो लोन चाहिए, और वो उससे रेट ऑफ इंटरेस्ट पैसों में पूछ लेते हैं। और जो बैंकर होता है या कोई भी व्यक्ति होता है वो क्या करता है, पैसों में ब्याज बता देता है। मान लो कि मैंने 5 लाख के लोन के लिए अप्लाई किया, मैंने पूछा कि मुझे क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट लगेगा। ज़्यादातर मामलों में क्या होता है, मैं पैसों पैसों में पूछ लिया मैंने। अब बैंकर क्या करता है, वो मुझे बोल देता है कि जी सर आपको ब्याज लगेगा 80 पैसे। 80 पैसे के हिसाब से मैं उसकी अमाउंट कैलकुलेट कर लेता हूँ 5 लाख की। तो ये बन गया लगभग 48,000 के समथिंग। अब मैंने 80 पैसों के हिसाब से 5 लाख की वैल्यू निकाली तो वो बन गया 48,000 के समथिंग। अब होता क्या है एक्चुअल में, हमें आरओआई पूछना चाहिए परसेंटेज में। अभी मान लो कि ये 80 पैसे बोल के उन्होंने मुझे लगा दिया 10%, लेकिन 10% के हिसाब से जो वैल्यू बनती है, अब वो कैलकुलेट कर लेते हैं कि कितनी बनेगी 5 लाख के ऊपर। ये वैल्यू बनेगी 50,000 रुपये। तो ये डिफरेंस आ गया जो 2,000 रुपये का, ये आ गया, हमने उसको पैसों में पूछा और कस्टमर को उन्होंने पैसों में बता दिया। जबकि इसका सिंपल सा फॉर्मूला क्या है मैं आपको बता देता हूँ। जब भी आप कोई भी लोन अप्लाई करो, आप सीधा डायरेक्ट ये पूछोगे कि रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या लग रहा है मुझे। जैसे वो परसेंटेज में पूछना है आपने, 10% है, 11% है। अब मैं इसका ना पैसों में कन्वर्ट करने का आपको एक सिंपल सा फॉर्मूला बता देता हूँ, जिससे आप आसानी से कोई भी ब्याज की जो दर आपको लगाई जा रही है उसको आप कैलकुलेट कर पाओ। मान लो किसी बैंकर ने आपको बोल दिया कि जो भी लोन प्रोवाइड हो रहा है वो 10% पे हो रहा है, तो आपको सिंपल करना है, उसको पैसों में कन्वर्ट करने के लिए आप 10 को 8.33 से मल्टीप्लाई कर देना। अब जो भी वैल्यू निकलेगी 83.3, ये पैसों में निकल गई। तो आपको लगभग उसके इंटरेस्ट के रूप में आपको 83 पैसे से ज़्यादा ही देना पड़ेगा। होता क्या है, आपको ना कंफ्यूज किया जाता है, बड़े बड़े एडवर्टाइजमेंट दिखा के बताया कुछ जाता है और होता कुछ है। जहाँ से भी आप लोन के लिए, उसके बारे में पहले थोड़ी रिसर्च खुद कर लें कि क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट मुझे बताया जा रहा है और क्या एक्चुअल में मुझे पड़ रहा है। क्योंकि होल्डिंग के ऊपर लिखा जाता है, मान लो कि किसी ने कितने परसेंट लिख रखा है और उसके नीचे एक छोटी सी लाइन लिख दी जाती है, वो होती है पीएम कर दिया जाता है, ये एएम कर दिया जाता है। पीएम का मतलब पर मंथ। अब उसको पर मंथ से हम अगर ईयर में डिवाइड करेंगे तो वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा महंगा पड़ जाता है। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर हमारा ये कंसेप्ट आपको लोन के बारे में ये जानकारी अच्छी लगे और आपको लगे कि इसको आगे शेयर करने से किसी को फ़ायदा मिल सकता है, तो चैनल को लाइक करें। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको डीमेट अकाउंट के बारे में बताएंगे कि डीमेट अकाउंट क्या होता है और उसका क्या क्या बेनिफिट है, और डीमेट अकाउंट की से आप कैसे शेयर ले सकते हैं और बेच सकते हैं और कैसे इन्वेस्ट करके मोटा पैसा कमा सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड एंजॉय द फेस्टिव सीजन।